हेलो एंड नमस्ते। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं एक स्टोरी जिसका नाम है जादुई आम का पेड़। इस स्टोरी को हम लोग करेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट, समझेंगे कि कैसे इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे। तो स्टोरी क्या बोलता है, स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि एक समय की बात है। पिछले क्लास में भी मैंने यही बताया था कि स्टोरियाँ ऐसे ही स्टार्ट होती हैं, एक समय की बात है या फिर इस तरीके से एक बहुत ही शांत से जंगल में। चलो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, एक समय की बात है। तो एक समय की बात है हमने लास्ट क्लास में सीखा था कैसे इसको करते हैं। वंस, एक समय, वंस अपॉन, अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। कैसे पढ़ते हैं, वंस, वंस अपॉन, अपॉन अ टाइम, अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अब आगे सुनना अच्छे से। वंस अपॉन अ टाइम, भारत के एक छोटे से गांव में, भारत के, तो भारत के, भारत इंडिया के, ऑफ, एक, ए, छोटे, स्मॉल, छोटे से गांव, विलेज, स्मॉल विलेज, स्मॉल विलेज में, इन। अब इतना को ट्रांसलेट करते हैं। तो हम लोग पीछे से चलते थे, ट्रांसलेशन में कैसे चलते हैं, पीछे से। इन अ स्मॉल, कैसे पढ़ेंगे, इन अ स्मॉल, छोटे, विलेज, गांव, इन अ स्मॉल विलेज, इन अ स्मॉल विलेज ऑफ इंडिया, इन अ स्मॉल विलेज ऑफ इंडिया। और इंडिया एक प्रॉपर नाउन है बालक, इसलिए इंडिया का पहला लेटर कैपिटल है। कैसा नाउन है ये, प्रॉपर नाउन है, देश का नाम है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल लेटर होगा पहला, इंडिया। ऑलराइट, तो यहाँ तक हो गया हमारा। इन अ स्मॉल विलेज ऑफ इंडिया, राजू नाम का एक छोटा लड़का रहता था, है ना, था। तो कैसे इसको करेंगे, देयर लिव्ड, बाहर रहता था, देयर लिव्ड, देयर लिव्ड, रहता था। कौन रहता था, एक बच्चा, एक छोटा लड़का, छोटा लड़का, तो एक छोटा लड़का, तो लिखेंगे एक कैसा लड़का, छोटा, स्मॉल, अ स्मॉल बॉय, ए स्मॉल बॉय, या फिर अ स्मॉल बॉय। देयर लिव्ड अ स्मॉल बॉय, जिसका नाम क्या था, नेम्ड, नेम्ड, क्या नाम है इसका, राजू, नेम्ड राजू। देखो कैसे ट्रांसलेट किया हमने, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज ऑफ इंडिया, भारत के एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड, वहाँ रहता था, एक छोटा लड़का, एक छोटा लड़का जिसका नाम क्या है, नेम्ड राजू। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, राजू नाम का एक छोटा लड़का रहता था, या फिर वहाँ एक राजू नाम का छोटा लड़का रहता था। दोनों का हिंदी अलग अलग है लेकिन इंग्लिश एक ही होगा। देयर लिव्ड अ स्मॉल बॉय नेम्ड राजू, मतलब वहाँ रहता था एक छोटा लड़का जिसका नाम था राजू। ठीक है, तो इंग्लिश एक होगा, इसके ट्रांसलेशन अलग अलग तरीके से इसको आप बोल सकते हो हिंदी में। ठीक है, तो इसके में घबराना नहीं है। पास्ट में है इसलिए नेम्ड, और यहाँ पे लिव्ड हुआ। ठीक है, नाउ राजू एक जिज्ञासु बच्चा था। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हर एक का वर्ड मीनिंग क्या होगा सर। तो यहाँ पे समझिए, राजू ये तो प्रॉपर नाउन है, राजू प्रॉपर नाउन है तो इसको रहने देते हैं, राजू, राजू था, तो इसमें बाज हो जाएगा, राजू बाज, एक, ए, जिज्ञासु, जिज्ञासु को क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूरियस, क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूरियस। तो इसमें लिखेंगे जिज्ञासु, दैट इज CURIOUS, बच्चा मतलब चाइल्ड, बच्चा। सो राजू वाज अ क्यूरियस, क्यूरियस चाइल्ड, चाइल्ड कैसे प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, राजू वाज अ क्यूरियस चाइल्ड, बाज नहीं बोलेंगे, वाज, वाज, डब्ल्यू है ना, बी नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा अंतर होना चाहिए बी के प्रोनाउंसिएशन में, और डब्ल्यू के कारण जो वाक का प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। तो राजू वाज अ क्यूरियस
चाइल्ड। जो जो अब जो का यहाँ पे क्या होगा स्पेलिंग, राजू, राजू के बारे में हो रहा है ना, इंसान है, राजू क्या है, इंसान है, तो इंसान के लिए जो के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, हु, जो कि हु अपने गांव के खेतों और जंगलों की खोज करने का शौक रखता था। मतलब शौक रखना मतलब पसंद करना मतलब लाइक करना या लव करना, है ना। तो शौक रखने का यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंग्लिश में लव, मतलब पसंद करता था। सो इसमें हम लोग चूँकि पास्ट में है तो लव्ड लिखेंगे, लव्ड। अच्छा, खोज करना मतलब एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर, और खोज करने का शौक रखना मतलब एक्सप्लोरिंग। अब देखो इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे पूरा अच्छे से, एक साथ में कैसे इसको ट्रांसलेट करके प्रोनाउंसिएट करेंगे देखते हैं। जो हु क्या करता था, लव्ड पसंद करता था। क्या पसंद करता था भाई, क्या शौक रखता था, हु लव्ड एक्सप्लोरिंग, खोज करने का, एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग, इसको एक्सप्लोरिंग बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, एक्सप्लोरिंग, जैसे एग्ज़ाम होता है ना वैसे एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग। क्या एक्सप्लोर करने का, द फील्ड्स खेत, द फील्ड्स, फील्ड्स, और क्या फील्ड्स के अलावा, एंड यहाँ पे लिखा हुआ एंड फॉरेस्ट, 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 फॉरेस्ट। अच्छा फॉरेस्ट कहाँ का फॉरेस्ट भाई, गांव का ना, तो गांव का खेत रहता है क्या, या गांव का खेत तो हो गया, जंगल भी गांव का होगा या फिर जंगल से घिरा हुआ रहेगा गांव। सेंस ऐसे ही समझ में आता है सर कि एक गांव है वहाँ पे आसपास में जंगल है, तो यानी कि जो गांव है वो जंगल से घिरा हुआ है, मतलब सराउंडिंग द विलेज। ये जो खेत और ये जो जंगल है वो इस विलेज को घेर के रखा होगा। तो यहाँ पे ऑफ हिज विलेज लगाना अच्छा थोड़ा सा नहीं लगता। अगर इसको आप हिंदी को डायरेक्ट हार्ड प्रोनाउंसिएट करोगे, हार्ड ट्रांसलेट करोगे तो बोलोगे हु लव्ड एक्सप्लोरिंग द फील्ड्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ हिज विलेज, ऑफ हिज विलेज। ये हो गया नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन। और थोड़ा सा प्रो, अगर थोड़ा एडवांस लेवल का इंसान इसको ट्रांसलेट करेगा बालक, तो कुछ इस तरीके से करेगा। देखो कैसे करेगा, हु लव्ड, यहाँ से कर रहा हूँ मैं आगे, जो पसंद करता था, जो अपने गांव के खेतों और जंगलों की खोज करने का शौक रखता था। इसको अगर कोई थोड़ा प्रो लेवल का इंसान करेगा तो वो इस तरीके से करेगा ट्रांसलेट, हु लव्ड एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग, exploring the fields, the fields and forest surrounding जो घेर रखा था हिज विलेज, सराउंडिंग हिज विलेज, क्योंकि सेंस यही देता है कि ये जो गांव होगा वो इन जंगलों और खेतों से घिरा होगा और इसी को वो एक्सप्लोर करना चाहता होगा। तो देखो दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। ये भी अगर आपने ट्रांसलेट किया तो ये गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा सेंस कौन सा बनाता है, ये जो ट्रांसलेशन है वो, ठीक है। तो एक सेंटेंस को आप अलग अलग तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, सेंस वही देगा ये। सो हु लव्ड एक्सप्लोरिंग द फील्ड्स एंड फॉरेस्ट सराउंडिंग हिज विलेज, या फिर हु लव्ड एक्सप्लोरिंग द फील्ड्स एंड फॉरेस्ट ऑफ हिज विलेज। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, एक दिन, वन डे, एक दिन, जंगल में घूमते समय घूम रहा था। कहाँ पे, जंगल में, जंगल का फॉरेस्ट, में का इन, घूमना का या तो वॉकिंग कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है घूमना। जंगल में क्या करता है, लोग भटकते हैं ना, भटकते हो ना, उसको बोलते हैं वांडरिंग। तो यहाँ पे हम लोग वही यूज करेंगे, वांडर करना मतलब भटकना। घूमते समय मतलब वाइल, तो यहाँ पे एक शब्द होता है वाइल, वाइल का मतलब होता है कुछ काम कर रहे थे उस समय पे, वाइल। कैसे बोलोगे, वाइल, वाइल क्या करते समय, भटकते समय, घूमते समय, वाइल वांडरिंग, वांडरिंग कहाँ पे भटक रहा था, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, कॉमा, ये क्या बोला, कहाँ पे घूमते हुए, जंगल में घूमते समय। राजू ने एक शानदार आम का पेड़ देखा। अब शानदार का क्या होगा, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट कैसे बोलोगे, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट, मैग्नी एक साथ बोलोगे, मैग्नी उसके बाद फिसेंट, कैसे बोलोगे, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट,
ओके, प्रोनाउंसिएशन समझ में आ रहा है। पहला आधा करोगे मैग्निफिसेंट, देखो कैसे करेंगे। तो राजू ने देखा, पास्ट टेंस में लगेगा यहाँ पे। सो राजू सॉ, कैपिटल आर जे यू, राजू प्रॉपर नॉन, राजू सॉ एक शानदार, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट। तो देखो पहले इतना प्रोनाउंसिएट करो, मैग्नी एंड देन फिसेंट, मैग्निफिसेंट। फिर एक साथ जोड़ के बोलना, पहले मैग्निफिसेंट जोड़ो मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट जोड़ के मैग्निफिसेंट। सो मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मैंगो, मैंगो ट्री। राजू ने देखा क्या, एक बहुत ही शानदार आम का पेड़ जिसे उसने कभी नहीं देखा था। अब देखा था मतलब परफेक्ट टेंस में चला गया, पास्ट में। परफेक्ट टेंस में पास्ट में निगेटिव सेंस में चला गया। तो टेंस का वीडियो भी अपलोडेड है इसी चैनल पे, कहीं और नहीं जाना। इसी चैनल पे आपको एकदम बेसिक से लेकर के कंपटीशन लेवल के वीडियोज़ अवेलेबल कराए जाते हैं, टेस्ट सीरीज तक यहाँ पे अवेलेबल कराए जाते हैं। तो आपको कहीं और भटकना नहीं है, बस एक ही चैनल पे सब कुछ आपको इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें अवेलेबल कराई जाती हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हो सब कुछ आपको एक जगह पे मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हो। चलिए आते हैं वापस यहाँ पे, जिसे उसने कभी नहीं देखा था, जिसे उसने कभी नहीं देखा था। एक एक चीज़ करके सुनो, जिसे उसने कभी नहीं देखा था मतलब जैसा उसने, ऐसा जिसे पेड़ है ना, इस पेड़ के जैसा उसने कभी नहीं देखा होगा पेड़, यही सेंस बना रहा है ना। जिसे उसने कभी नहीं देखा मतलब ऐसा पेड़ उसने कभी नहीं देखा था। सो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे करेंगे ट्रांसलेट, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अनलाइक, इसी के बाद जस्ट इसी के बाद ट्री, अनलाइक, अनलाइक, अनलाइक एनी मतलब इसके जैसा, अनलाइक एनी इसके जैसा। ही हैड पास्ट परफेक्ट में करेंगे ना, ही हैड, ही बॉय है इसलिए ही लगा रहे, ही हैड नेवर, ही हैड नेवर, ही हैड। अब चूंकि ये पहले ही अनलाइक लगा दिए हम लोग, तो यहाँ पे नेवर यूज करना सही होगा नहीं। अनलाइक एनी, चूंकि ये पहले ही बता रहा है कि निगेटिव सेंस में हो रहा है कि इसके जैसा कभी नहीं, इसके जैसा कभी नहीं, ये सेंस यहीं पे दे दे रहा है। ही हैड ईवर, ये ज़्यादा बेटर होगा, ईवर सीन बिफोर, पहले कभी नहीं देखा था। ऑलराइट, ईवर सीन बिफोर। कैसे क्या हमने सर, देखो फिर से समझो यहाँ से। एक दिन, वन डे, जंगल में घूमते समय, वाइल वंडरिंग इन द फॉरेस्ट, ऐसे बेटर होगा, थ्रू द फॉरेस्ट करोगे ज़्यादा बेटर होगा। थ्रू द फॉरेस्ट क्योंकि जंगल से होकर के भटक रहा होगा, तो यहाँ पे बेटर वही लगता, थ्रू द फॉरेस्ट लगाते तो ज़्यादा अच्छा लगता। बट फिर भी ये भी सही है, ये गलत नहीं है, बट थोड़ा और बेहतर तरीके से समय के साथ हम लोग इसको और क्या करेंगे, एडवांस लेवल के ट्रांसलेशन भी हम लोग सीखते चलेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हिंट में देते जा रहा हूँ। वाइल वंडरिंग इन द फॉरेस्ट, राजू सॉ अ मैग्निफिसेंट मैंगो ट्री अनलाइक एनी ही हैड एवर सीन बिफोर, जैसा उसने कभी नहीं पहले देखा था। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है वो यहाँ पे अभी समाप्त तो हुआ नहीं है, यह स्टोरी का केवल एक पार्ट है। हम लोग इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते, मुझे समय लग जाता है क्योंकि मैं एक्सप्लेन करके चीज़ों को पढ़ाना पसंद करता हूँ। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि लंबे वीडियोज़ रखा जाए, एक वीडियो में सपोज करो एक पूरी कहानी कंप्लीट कर दी जाए, तो फिर आप ऐसा कमेंट कीजिए कि सर आपको, मुझे चाहिए लंबे वीडियोज़ चाहिए, लॉन्ग वीडियोज़ चाहिए सर, जिसमें कि कंप्लीट एक बार में सब कुछ समझाया जाए, क्योंकि मैं समझाना पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आया और पढ़ के चला गया, ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे ऐसा पढ़ाना पसंद है, ऐसे तरीके से पढ़ाना पसंद है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों तक जाए, एटलीस्ट जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो किसी के फ़ायदे के लिए हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं 5 मिनट में आपके सामने आऊँगा और इसको रट के इसको ऐसे ही कहीं पे टाइप करके रख दूंगा और बोलूँगा कि चलो ठीक है ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा और चलो ख़त्म कहानी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करके आपको बताया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का पार्ट। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।